नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है ONSSC क्लास पटना में। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं यूज ऑफ एडवाइस एंड एडवाइज। ये एडवाइस और ये एडवाइस में दोनों में क्या अंतर है और ये क्वेश्चन कैसे आपको पेपर में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये एडवाइस का यूज किया जाता है नाउन के रूप में। ये यूज होता है नाउन के रूप में, और ये नाउन के रूप में जो यूज होता है, और ये होता है यूसियन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो ध्यान रखिएगा उसके अंत में एस का यूज नहीं किया जाएगा। पेपर में आपको क्या करेगा, एडवाइस में एस का यूज करके देगा। एडवाइस में एस का यूज करके देगा, जो कि ये गलत है। एडवाइस मतलब होता है सूचना। इसका मीनिंग होता है सूचना। और ये एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना या उपदेश देने के सेंस में यूज करते हैं। तो जब यह उपदेश या सलाह के सेंस में इस वर्ड का यूज कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये वर्ब के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? वर्ब के रूप में काम करता है। जब यह वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसका मतलब है यह V1, V2, V3, V4 या V5 ये सभी रूप में बनाया जा सकता है। और इसका जब भी यूज होगा तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ब के जगह पे ही यूज किया जाएगा। किसके जगह पे यूज किया जाएगा मेरे दोस्त? वर्ब के जगह पे ही यूज किया जाएगा। और इसका यूज किया जाता है नाउन के जगह पे। जैसे सब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा। बात समझ रहे हैं? इसका यूज होगा ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा, सब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा। और ये एडवाइस का यूज होगा मतलब सलाह देने के लिए, उपदेश देने के लिए इसका यूज किया जाता है। बातें यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ तक बातें आपको जब समझ में आ गया तो आइए अब कुछ क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। इसका V1 भी यूज होगा, V2 भी यूज होगा, V3 भी यूज होगा, V4 भी यूज होगा और V5 के रूप में भी यूज किया जाता है। और ये एडवाइस जो अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण ये इसमें क्या होता है, एस का यूज नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गया? और पेपर में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें यूज करके देगा, एस का यूज करके देगा। बातें यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए इस पे अब क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका पूछा गया है 2017 में। ये क्वेश्चन आपके सामने आया था, एग्जाम में पूछा गया है। कहता है द टीचर गेव द स्टूडेंट सम एडवाइस। यहाँ पे देखिए सम एडवाइस का यूज किया गया है। वो पूछ रहा है कि ये जो एडवाइस वर्ड का यूज किया गया है, ये एडवाइस वर्ड का जो यूज किया गया, क्या वहाँ पे सही यूज किया गया है या गलत यूज किया गया है। जब सही यूज किया गया है तो आपका नो एरर आंसर होगा, और यदि वहाँ पे गलत यूज है तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि एडवाइस का यूज जब भी यूज होता है तो ये नाउन के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, सूचना देने के सेंस में यूज किया जाता है। एडवाइस सूचना देने के सेंस में यूज किया जाता है। और ये एडवाइस का जो यूज होता है ये वर्ब के रूप में यूज होता है भाई। ये क्या होता है, वर्ब के रूप में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताए थे कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ना तो इसके पहले an का यूज कर सकते हैं आप, ना तो इसके पहले आप an का यूज कर सकते हैं,
और ना ही इसके अंत में एस या ई एस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इस एडवाइस के जगह पे एस हटा देने से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कहता द टीचर गेव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस, मतलब स्टूडेंट्स को उसने क्या किया, कुछ सूचना दिया। अब यहाँ पे बातें आता है सम का यूज होता है कुछ के सेंस में, सम का यूज होता है कुछ के सेंस में, और सम जब यूज होता है कुछ के सेंस में तो इसका मतलब है कि इसके बाद नाउन क्या लेगा, अनकाउंटेबल नाउन लेगा ना भाई। सम जब यूज होगा कुछ के सेंस में तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके बाद नाउन जो आएगा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होगा। बातें यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन 2017 के सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता द डॉक्टर हैज एडवाइस हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। मतलब कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर ने आपको सलाह देता है या सूचना देता है कि प्रॉपर आप डाइट लेते रहिए, प्रॉपर आप डाइट लेते रहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या है, नाउन के रूप में यूज कर दिया गया है ना भाई, नाउन के रूप में यूज कर दिया गया है। और ये नाउन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा हैज और हैव के बाद, हैज और हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का V3 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, V3 का यूज किया जाता है। ये एडवाइस का ये नहीं यूज होने चाहिए, एडवाइस होगा एडवाइज्ड का यूज होगा। क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, हैज प्लस एडवाइज्ड, क्योंकि इसको क्या बनाना पड़ेगा, V3 के रूप में यूज करना पड़ेगा। किसके रूप में यूज करना पड़ेगा, V3 के रूप में यूज करना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस में, कहता है डॉक्टर यहाँ पे डिफिनिट नाउन है। क्या है भाई, डिफिनिट नाउन के रूप में यूज किया गया है। जब यह डिफिनिट नाउन के रूप में यूज किया गया है तो इसके आगे द लगाना जरूरी है, आर्टिकल के नियम से द लगाना जरूरी है। और यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा V3 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, V3 का। यहाँ पे हिम का यूज किया गया है, और ये हिम जो आया है इस डॉक्टर के लिए आया है, इस डॉक्टर के लिए आया है। हिम टू यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू यहाँ पे इन्फिनेटिव है। टेक यहाँ पे V1 के रूप में यूज किया गया है। किसके रूप में यूज किया गया है, V1 के रूप में यूज किया गया, क्योंकि ये है इन्फिनेटिव। क्या कहता है कि इन्फिनेटिव के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ब का V1 के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर डाइट। बात समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से आपका पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन इसी तरह से आपका पेपर में पूछा जाता है। और एक चीज़ सूचना ध्यान में रखिएगा कि पटना में ऑफलाइन क्लास खुल चुका है, पटना में ऑफलाइन क्लास खुल चुका है। और मतलब लगभग टीचर क्लास खोल ही दिए हैं, मतलब 4 गो 5 गो करके पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से स्टूडेंट आ रहा है उस तरह से क्लास यहाँ पे चल रहा है, उस तरह से क्लास चल रहा है।